मादा जननांग के बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं। तो मादा जननांग जो होता है वह जो है मानव के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी उसके जननांगों का यह जनसंख्या वृद्धि के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं तो मादा जननांग के जो जो प्रमुख भाग होते हैं वह होते कौन कौन हैं। तो समझ लीजिए, पहला पार्ट होता है अंडाशय, जो उदर गुहा के दोनों तरफ उपस्थित है। गर्भाशय हो गया, गर्भनली हो गया, गर्भाशय ग्रीवा हो गया और योनि हो गया। यानी इन सब के बारे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंडाशय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो मादा जनन तंत्र के निम्न अंग होते हैं अंडाशय, अंडवाहिनियां, गर्भाशय, योनि और सहायक ग्रंथियां होती है। अब हम अंडाशय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो कहा जाता है कि मनुष्य में मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निश्चित नीचे जो है स्थित होता है। यानी मादा का जो गर्भाशय होता है उसके दोनों तरफ यह जो अंडाशय उपस्थित होते हैं। यह आकृति अंडाशय या अंडाकार होती है। यहाँ पे यह क्या होता है, मादा जनन तंत्र का जो होता है प्रमुख भाग होता है। और यह जो अंडाशय बनता है यह उपकला और जनन नालिकाओं से मिलकर बना होता है। अंडाशय जो होता है यह जनन नालिकाओं और उपकला से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। इसमें उपकला जनन कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो है अगुणित अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय द्वारा मादाओं में एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है और यही हार्मोन जो है द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण को पैदा करता है। अब वो लक्षण कौन पैदा करते हैं देख लीजिए। पहला तो इसका लक्षण होता है कि आवाज जो होती है बालिकाओं की वह मधुर हो जाती है, बहुत ही सुरीली आवाज हो जाती है। दूसरी बात इसमें जो होती है कि वसा का संचित होकर शरीर का सुडौल बना देती है। शरीर एकदम जो सुडौल हो जाती है। तीसरा, जननांगों का विकास होने लगता है। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वह स्तनों का विकास होने लगता है, जो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और पांचवा होता है जो मासिक चक्र होता है। मासिक चक्र से जो है जब स्त्रियां जो होती है यह जब आरंभ हो जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अब जो है बालिकाएं जननक्षम हो रही है। और यही जो कारण है जिसके कारण से लड़के आकर्षित होने लगते हैं। जब सुंदरता आएगी तो आकर्षण जो है क्या होगा, बढ़ेगा। अब नोट में देख सकते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन के अलावा, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है इसके अलावा जो है मादा में, एस्ट्रोजन हार्मोन के अलावा मादा में जो होता है जो क्या होता है, प्रो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अब यहाँ पे जानेंगे प्रोएस्टेरोन हार्मोन। प्रोएस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या होता है। हमने तो एंड्रोजन हार्मोन के बारे में बता दिया है। प्रोएस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है जो क्या करता है, प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। यह भ्रूण को जो है गर्भाशय भित्ति से जोड़े रखने का कार्य करता है। प्रोस्टेट जो होता है यहाँ पे, यह जो प्रोस्टेट है जो क्या करता है, हार्मोन क्या प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है और यह भ्रूण को गर्भाशय के भित्ति से जोड़े रखने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जाना कि यह हार्मोन जो का प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है और यह भ्रूण को गर्भाशय भित्ति से जोड़े रखने का कार्य करता है। दूसरी बात, उसके दूसरी हार्मोन जो है यह है ऑक्सीटोनिन। ऑक्सीटोनिन करता क्या है देख लीजिए। ऑक्सीटोनिन जो होता है यह क्या करता है, पीयूष हार्मोन। यह हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि द्वारा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होते हैं यह क्या होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। और यह हार्मोन क्या करता है, मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। और क्या होता है, प्रसव समय योनि की पशियों में संकुचन के पैदा करता है। जब प्रसव होता है यानी इसमें जब क्या होता है,
शिशु का जन्म होता है उस समय यह क्या करता है, योनि जो होता है उसके अंदर जो है संकुचन पैदा करता है। कौन? अब देख लेंगे ऑक्सीटोनिन। और उसके बाद से आप लोग का है, उसके बाद से आप देख लेंगे रिलैक्सिन है। अब रिलैक्सिन क्या करता है? रिलैक्सिन क्या करता है कि यह रिलैक्सिन यह हार्मोन द्वारा अपरास्त्रावित होता है और यह क्या करता है, प्रसव के जो पीड़ा को कम करता है। जब शिशु का जन्म होने रहता है तो यह हार्मोन रिलैक्सिन जो होता है वह जो दर्द होता है उस समय का, उसको जो कम करने का काम करता है। अब हम जानेंगे अंडवाहिनियों के बारे में। अंडवाहिनियों, तो अंडवाहिनियां जो होता है यह क्या, प्रत्येक अंडाशय की गर्भाशय, प्रत्येक अंडाशय की जो कहते गर्भाशय मन प्रत्येक अंडाशय को तो गर्भाशय से जोड़े रहती है और अंडाशय निर्मित, अंडाशयों को जो निर्मित जो है अणुओं में जो क्या कहते गर्भाशय तक लाने का कार्य करती है। वह जो क्या करती सीधे जो है अंडाशय से निर्मित अंडाणुओं को कहाँ लाती है, गर्भाशय में जो लाने का काम करती है। अब हम जानेंगे गर्भाशय के बारे में। देखिए ये करता क्या है गर्भाशय, यह एक जो कहते मांसल जैसी जो है थैली संरचना, मांस की जो है क्या है, क्या होता है, थैला होता है और उसी के जैसा एक क्या है संरचना है जो शुक्राणुओं को जैसे ही जब संभोग का कार्य आरंभ होता है तो यह शुक्राणुओं को अंडाशय तक जो है लाने का कार्य करता है, भ्रूण का रोपण करता है और सीधे जो है गर्भाशय में लाने का काम यह करता है। ये क्या होता है, गर्भाशय की नीचे की ओर, गर्भाशय की नीचे की ओर जो होता है एक क्या होता है, संकिरा नालिका में खुलती है, यानी जिसको ग्रीवा कहा जाता है। यह जो गर्भाशय की नीचे ओर जो कहा जाता खुलता है, देखिएगा निचले पार्ट में जो खुलता है उसी को क्या कहा जाता है, ग्रीवा कहा जाता है। अब हम जानेंगे योनि के बारे में। यह क्या होता है, मादा का, योनि के बारे में हम जानेंगे। ये क्या होता है, यानी मादा का बाह्य जननांग होता है, यानी बाहरी जननांग जो होता है वो कौन होता है, मादा का बाहरी जननांग जो होता है वो कौन होता है, योनि होता है। ठीक है, जो एक क्या होता है, लचीली मांसपेशियों से मिलकर के बना होता है। यह मादा का योनि जो होता है यह क्या होता है, मादा का बाहरी जो है जननांग होता है और यह जो है क्या करता है, मादा के अंदर जो मांसपेशियां है उसमें क्या करता है, लचीली मांसपेशियों को मिलकर बना होता है और योनि के द्वारा शुक्राणुओं को जो है गर्भाशय तक पहुंचता है, क्या पहुंचाता है। अब सहायक ग्रंथियां कौन कौन होती है, सहायक ग्रंथियों के बारे में हम जानेंगे। तो सहायक जो है ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, यहाँ पे आप देख लेंगे। एक होता है ब्रोथोलिन, एक सहायक ग्रंथिया जो है, एक सहायक ग्रंथिया होता है ब्रोथोलिन। कौन होता है, ब्रोथिलिन होता है। ये करता क्या है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। यह क्या करता है कि यह ग्रंथि क्षारीय चिपचिपे पदार्थ का स्त्राव करता है, जो क्या कहता है मूत्र मार्ग को जो है चिकना एवं जो है अम्लीय से क्षारीय करता है। यह क्या मूत्र मार्ग को एकदम का क्या कहता है चिकना कर देता है। कौन हार्मोन, सहायक ग्रंथियों में वो क्या होता है, ब्रोथोलिन होता है। उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, प्रेनियल ग्रंथि होता है। यह ग्रंथि जो है क्या मलाशय के पास होता है, जहाँ मलाशय होता है ना उस जगह पर क्या होता है, यह ग्रंथि होता है, पेरेनियल ग्रंथि होता है। इसमें एक जो है गंध युक्त जो पदार्थ स्रावित होता है, जो क्या कहता है विपरीत लिंग को अपनी ओर आकर्षित करता है।
यह जो क्या करता है, विपरीत लिंग वाले जो होते हैं वह उसको अपने ओर आकर्षित करने का काम करता है। अब जानेंगे मासिक चक्र के बारे में। मासिक चक्र होता क्या है? मासिक चक्र क्या होता है? फॉलिक से और अंडों से उत्सर्जन का क्या होता है? मासिक चक्र है। और इसके द्वारा अंडों का उत्सर्जन होता है तथा जो है महिलाओं का जो है गर्भधारण किया जाता है। मासिक चक्र जो है मुख्यतः 28 दिनों का होता है, जिसको हम लोग जो है देहात में महीनवारी कहते हैं। यानी मासिक चक्र जो कितने दिन पर होता है? 28 दिनों पर होता है। और हर एक माह में जब अंडों का उत्सर्जन होता है उसी को हम लोग मासिक चक्र कहते हैं। यानी प्रत्येक माह में एक मादा के अंदर जो होता है, जो अंडों का उत्सर्जन होता है, यानी फूट करके बाहर निकलता है, जो का रक्त के रूप में बाहर निकलता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, उसी को मासिक चक्र कहा जाता है। अब क्या होता है? रजनोवृत्ति। तो हम जानेंगे रजनोवृत्ति के बारे में। वह समय जब महिला मासिक धर्म रुक जाता है और जब महिला गर्भ धारण करती है उसके बाद संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया के समाप्त होने के सूचक है। यह संतान उत्पत्ति के जो प्रक्रिया है समाप्त होने के सूचक होता है। रजनोवृत्ति अवस्था में होता है और अंडाशय से जो होता है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का निर्माण करना बंद कर देता है। अब निषेचन और गर्भधारण के बारे में हम जानेंगे। निषेचन और जो है क्या होता है? गर्भधारण। निषेचन जो होता है दो युग्मकों अंडाणुओं एक शुक्राणुओं के मिलन की प्रक्रिया है। दो युग्मकों के मिलन की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे का जन्म का क्या कार्य प्रारंभ होता है। यानी हम लोग कहते हैं अंडाशय और जो शुक्राणुओं के मिलन को, अंडाणु और शुक्राणुओं के मिलन को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। माने अंडाणुओं और शुक्राणुओं के संलयन को निषेचन कहा जाता है। चाहे आप जो कह सकते हैं निषेचन दो युग्मकों, निषेचन जो है जो क्या दो युग्मकों अंडाणुओं और शुक्राणुओं के क्या मिलन की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से बच्चे का जन्म का क्या होता है? बच्चे का जन्म की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह दो प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। तो पहले हम जानेंगे बाह्य निषेचन के बारे में। इसमें क्या होता है कि जब शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने की क्रिया शरीर के बाहर होती है। जब शुक्राणु और अंडाणु शरीर के बाहर मिलते हैं तो उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। यह होता है मेढक, मछली, सांप, इत्यादि में जो है बाह्य निषेचन होता है। अब हम जानेंगे आंतरिक निषेचन के बारे में। आंतरिक निषेचन में होता क्या है? यह इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। जब शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया शरीर के अंदर होती है।
जब शुक्राणु और अंडाणु शरीर के अंदर मिलते हैं तो उसको आंतरिक निषेचन कहा जाता है। आंतरिक निषेचन का जैसे मानव हो गया है, यानी उच्च प्रकार के जो का जंतु होते हैं, उच्च प्रकार के जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन के बाद क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। इससे आगे चलकर क्या बनता है, पूर्ण शिशु बनता है। अब हम जानेंगे यानी महिला बाध्यकरण।